सर वहाँ सिलसिला एक और भी देखने में आया ना कि अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए या किसी मजिस्ट्रेट ने, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो या पावर जो नोटरी पब्लिक वाले हैं वो अगर बना देते हैं, तो कहीं ऐसा अवसर तो नहीं है कि हाँ जी चलें जी मजहब तब्दील कर लिया, तो जब मजहब तब्दील करने के बाद तो बहुत सारी चीजें वैसे भी रिलैक्स हो जाती है, तो वहां पर तो ये चीज भी देखी जाएगी कि हाँ उन्होंने मजहब तब्दील कर लिया तो चलो जी कोई मसला नहीं, या कानून रुकावट पैदा नहीं करेगा ऐसा वहां। नहीं, हिंदुस्तान में तो फोर्स कन्वर्जन का तो लॉ बनाया गया है ना कि फोर्स कन्वर्जन आप नहीं कर सकते। तो बच्चे तो अभी माइनर है, बच्चे तो मेजर है नहीं। मेजॉरिटी एक हिंदुस्तान में है। मेजॉरिटी एक का सेक्शन 3 अगर कोई पढ़ ले, मैं हिंदुस्तान के कानून की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का कानून नहीं, हिंदुस्तान का कानून जो मेजॉरिटी एक्ट है उसका सेक्शन 3 है। तो वो ये कहता है, जब तक के हिंदुस्तानी 18 साल का नहीं होता, तब तक ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, न वो कन्वर्जन कर सकता है, न ही वो कोई डिसीजन ले सकता है बगैर गार्जियन के। अब गार्जियन अपॉइंट हुआ नहीं है गुलाम हैदर के केस में, क्योंकि गार्जियन कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। उसका बायोलॉजिकल गार्जियन गुलाम हैदर मौजूद है। जब मेजॉरिटी एक्ट के जो लवाजमात हैं उस पर बच्चे पूरे नहीं उतरे, तब तक जो कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर कोई अदालत करती है या कोई इदारा करता है, तो वो नल एंड वाइड है कानून के मुताबिक। तो अगर जैसे आपने कानून की ये तो स्टडी में ये भी चीज आपने आपकी कहीं नजर से गुजरी होगी कि अगर ये धर्म परिवर्तन के कोई डॉक्यूमेंट, कोई वीडियो फॉर्म में, कोई तस्वीर में, कोई स्टेटमेंट अगर वायरल होते हैं या पब्लिक होते हैं, तो वहाँ इदारों को खुद इख्तियार भी होगा कि वो जाए कार्रवाई करें कि क्यों हो रहा है इलीगल ये काम। लेकिन यहाँ पर तो वीडियोस भी जा रही हैं, बल्कि धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है। इदारे तो खामोश हैं कि बच्चों की उम्र भी कम है, उनका मजहब तब्दील करा जाता है, उनसे उटपटांग नारे लगवाए जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए शायद आपका ये जो वैलिड क्वेश्चन है, यही वो वजह है कि हम जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपका ये जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी वजह से हम आवाज बुलंद करते हैं कि बच्चों की फोर्स कन्वर्जन जो की गई या मीडिया में उसको लाया जा रहा है, और जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं, या हनुमान चालीसवा जो है वो बच्चों से मीडिया के पे वो सुनाया जा रहा है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये फोर्सफुली हो रही हैं, बच्चे मेजर नहीं हैं, और इस पर अदारे खामोश हैं। और इदारों की खामोशी पर ही हमें ऐतराज है कि इदारों को खामोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान दावेदार है औरतों की आजादी का और बच्चों की जो तहफुज का। वो हिंदुस्तान जो है आवाज बुलंद करता है पूरी दुनिया में, क्योंकि एक तो चाइल्ड राइट पर हिंदुस्तान बड़ा दावेदार है, दूसरा हिंदुस्तान की सरकार जो है वो सीधा जो कानून है खवातीन का, उस पर वो हिंदुस्तान बड़ा दावेदार है। लेकिन इस दोनों के हवाले से हमने देखा कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के सरकारी इदारे वो खामोश है। बजाय उस पर आवाज बुलंद करने के, बजाय कोई एक्शन लेने के, इस सीमा हैदर को, और जो इसकी जो इलीगल एक्टिविटी जितनी भी है बच्चों के मुताबिक, उसको शेल्टर दिया जा रहा है, उसको मीडिया ट्रायल दिया जा रहा है, मीडिया सपोर्ट दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें हिंदुस्तान के जितने पॉलिटिशियंस है, कोई एमएलए है, कोई उनके जो पॉलिटिशियंस है वो उनकी सपोर्ट करने जा रहे हैं, वहां के ब्यूरोक्रेट उनसे मिल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये सारी चीजें जो है इस पर हमें तशवीश है, क्योंकि ये सारी जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है उनके अगेंस्ट हो रही है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अदालत इस पर एक्शन ले। मैटर जो है वो सब जुटाई से हिंदुस्तान की अदालत में, ये जितना भी इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जितना भी मीडिया हाइप दी जा रही है, जितने भी पॉलिटिशियंस जो है उनके पास आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, मैटर सब जुटाई से केस पर जो है वो इशू होगा। एक तरफ ये सारी सरकार है, एक तरफ सारा प्रोटोकॉल है, दूसरी तरफ हमारा सिर्फ एक वकील मोमिन मलिक है, वो उसको फाइट कर रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मोमिन मलिक साहब जो है वो पब्लिकली ये नहीं बताता है, लेकिन उसको केस मिल रहे हैं। इस केस को जो है छोड़ने के लिए, इस केस से हटने के लिए, या जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए मोमिन मलिक साहब को थ्रेट दिए जा रहे हैं। अब रोशन अली अजीम को वीजा नहीं मिला, गुलाम हैदर इंशाल्लाह जल्दी जाएगा। लेकिन हमने जब हिंदुस्तान में एक वकील किया है, तो अकॉर्डिंग टू जो नेशनल जो लीगल डॉक्ट्राइन है, आदि अल्ट्रम पार्टम जो नेचुरल जस्टिस है,
उसके तहत तो हमें मौका दिया जाए। सब जुडाइस मैटर को जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाए। सीमा हैदर के केस में तमाम प्रोटोकॉल को दूर रखा जाए, पॉलिटिशियंस को दूर रखा जाए, ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर्स को दूर रखा जाए। इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, बार बार जो है ये मामला होते हैं, हम देख रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, वो इस केस को जो है वो खराब करने के लिए वो हो रही है कोशिश, क्योंकि इसमें विटनेसेस हैं। फॉरेन एड के तहत जो केस दाखिल हो उसमें भी विटनेसेस है, वो विटनेसेस हिंदुस्तानी है। पॉलिटिशियंस जो है इस केस में इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो हम कैसे यकीन करें कि इस फॉरेन एड के तहत जो विटनेसेस हैं वो शेटर नहीं होंगे, वो अपनी शायरी जो है वो कैसे वो सही तरह दे सकेंगे। ये मामला तो यही हमें तशवीश है। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल था, इसका हुकूमत को जो है चाहे कि वो उस पर जरूर एक्शन ले। यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि आपके लिए, मेरे लिए, या जितने पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान इंडिया से बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अजीब चीज़ होगी। उनके लिए मुनफरिद या अनोखी चीज़ है कि क्लियर केस होने के बावजूद अब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिला। उल्टा कानून के ऊपर कानून तोड़ा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे लिए एक अजीब चीज़ है। लेकिन वहाँ से तासुर ये मिलता है कि वहाँ की बात है। यहाँ इसी तरह धर्म परिवर्तन भी हो जाता है, इसी तरह इलीगल मर्डर भी हो जाते हैं, अडॉप्शन भी हो जाती है, बल्कि अडॉप्ट भी कर लिए जाते हैं, और इस तरह बहुत सारी और चीजें हो जाती है इसमें, रेप से लेके खवातीन को बरहना करने तक, यानी कि जिसकी जाति जात पात निचला है उसकी ऐसी की तैसी। ये शायद तासुर मिलता है कि बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन जो बाहर है उनको बड़ी तवक्को है कि देखें, कानून से बड़ा ना नेता हो सकता है, कानून से बड़ा ना पुलिस वाला हो सकता है, कानून से बड़ी ना कोई सियासी जमात हो सकती है, कानून से बड़ी चीज ना कोई सियासी जमात के जेर असर कोई स्टेट हो सकती है। तो जब कानून की बात होती है तो फिर कानून के ऊपर होने के नेता, पुलिस, प्रधानमंत्री, फलां फलां जितने मंत्री शंत्री जो भी है, वो उनको नीचे होना चाहिए। तो क्या कानून की जीत होगी, या आपको लगता है कि ये जो जिनके आपने भी तस्करा किया उनकी जीत होगी? क्योंकि हमें लगता है कि ये आम सी बात है, इतनी बड़ी चीज को हजम कर लेना। सर कोई मामूली 4 बच्चे, एक औरत, इसमें रोज खिलवाड़ किया जाता है, उसकी तकरीरें कराने के लिए उसको सोशल मीडिया पे बैठाया जाता है कि जी हिंदू के साथ फलां जगह ये हो रहा है, दूसरी जगह ये हो रहा है, और तो इज्जत महफूज नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। भाई सबसे बड़ा कांड तो वो है, उसको बिठा के हीरो बनाया जाता है। तो वहां तो ये चुटकी में काम होना चाहिए था सर। देखिए जितना हमने हिंदुस्तान के लिए पढ़ा था, या हिंदुस्तान क्योंकि हम कभी गए तो नहीं है, मौका तो नहीं मिला, लेकिन जितना हमने हिंदुस्तान के लिए डिफरेंट जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं या इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, जो वेबसाइट पर इंटरनेट पर हम पढ़ते हैं, या जो जितना हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो काफी की जाती है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के कवानीन की, अ, वो जो है हमें सीमा के जो केस है गुलाम हैदर के, इसमें बरक्स नजर आई, बिल्कुल बरक्स नजर आया है। वो दिखाया जाता था कि हिंदुस्तान में जो लॉ है, कानून है, उसकी बालादस्ती है। लेकिन कानून की बालादस्ती नजर नहीं आई, क्योंकि आप इंडिया इंडिया का जो सेक्शन है 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, अगर आप वो माफ कीजिएगा, मेरे पास इंटरनेट का इशू है। तो हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें ये बताया गया है कि 173 में कि 14 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फिर चार्जशीट पेश करनी है आपको मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन सीमा हैदर का जो केस है, इसमें 8 से 10 महीने गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि निग्लिजेंसी है। हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन में, हिंदुस्तान की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो मजिस्ट्रेट है, अदलिया है, उनमें सबने निग्लिजेंसी जो पाई जाती है। तब भी सेक्शन 173 की वायलेशन हुई। 14 डेज में, 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्ज फ्रेम करनी थी, उसके बाद ट्रायल चलना था। इन्वेस्टिगेशन उसके जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें कंप्लीट हुई, न ट्रायल कंप्लीट हुआ, अब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, डिले।
इतना डिले जो हिंदुस्तान की अदालतों में एक फॉरेन एक्ट का 14 का केस है, उसमें इतने डिले हुआ है। आई एम अटरली सरप्राइज। हम पाकिस्तान में, मुझे 16 से 17 साल हुए वकालत करते हुए पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी से लेके मैं सुपीरियर जुडिशरी तक में पहुंचा हूँ, लेकिन इतना डिले कभी भी नहीं हुआ। हमारे पास अदलिया में सिस्टम ऐसा होता है, इंस्पेक्शन होती है हर तीसरे महीने, इंस्पेक्शन होती है कि कितनी पेंडेंसी है, कितने केस पेंडिंग है, बिला वजह क्यों पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है इंस्पेक्शन, हाई कोर्ट की, हायर कोर्ट जो है नीचे नीचे जो कोर्ट होती है उनकी जो है इंस्पेक्शन करती है, ट्रायल कोर्ट की इंस्पेक्शन करती है। लेकिन ये देखने में आया कि फॉरेन एक्ट का जो केस है, जिसका दौरान सिर्फ 6 महीने होना चाहिए कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 विटनेस होंगे, 5 विटनेस होंगे और विटनेसेस नहीं होंगे, 2 पकड़ने वाले होंगे, जो 2 विटनेसेस होंगे उनके सामने उनको पकड़ा होगा, एक एफआईआर काटने वाला होगा, 2 मशीर होंगे, 5 विटनेसेस से ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें भी केस आप देखें, अब तक केस वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया मोहम्मद मलिक साहब ने, अब तक उसमें भी आप देखें कि उसके कोई वारंट नहीं निकले, कोई समन नहीं निकले सीमा हैदर के, उसको शेल्टर दिया जा रहा है। किसका शेल्टर है, डोंट नो। अंदरूनी मामला क्या है हिंदुस्तान के। सर आपको हैरत होगी, मेरे ख्याल में काफी अर्से से शायद आपने न्यूज नहीं देखी इससे मुतालिक, अभी तक केस की चार्जशीट नहीं आई सर। अदालत का काम तो तब शुरू होगा जब अदालत में चार्जशीट आएगी पुलिस की तरफ से, अभी तक चार्जशीट नहीं आई। जी 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 जी, मैं काफी टाइम में बिजी रहा हूँ, इसलिए जितने भी लोग हैं मुझे मैसेज भी करते हैं। मेरा यूट्यूब मेरे नाम से चैनल बनाया गया, वो मेरी टीम रन करती है, उसमें बड़े मैसेजेस आते हैं। वो लोग जितने चाहने वाले हैं वो बड़ा करते हैं, आप लोगों को भी मैसेज करते हैं। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, टाइम की किल्लत की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। इंशाल्लाह जरूर मैं आऊंगा। लेकिन इस केस में जो है वो मुझे बिंग वकील जो है, मेरे हिंदुस्तान के जितने भी मौजूद वकला हैं वो मुझे देख रहे होंगे, वो मेरे भाई हैं। हम एक कोट एक टाई पहनने वाले हम वकील लोग सारे लीगल फ्रेटर्निटी हैं पूरी दुनिया में रहने वाले। मेरा उनसे भी कहना है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले, आपका ये जो लीगल सिस्टम है इस पर थोड़ा हमें अजीब फील हो रहा है। आप काइंडली अपनी बार एसोसिएशन को लिखें, जो बार एसोसिएशन आपकी जो प्रोविंशियल बार है उनके बाद जो आपकी कंट्री की बार है, उसमें आप ये मामला उठाएं, और उसके बाद लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उसमें आप कानून साजी करें कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का। हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम दिया हुआ, फ्रेमवर्क दिया हुआ कि इतने वक्त में आपने ट्रायल पूरे करने, केसेस पूरे करने हैं। तो ऐसा भी हिंदुस्तान में जरूर करना चाहिए, इम्पार्शल होकर काम करना चाहिए। सियासत को जो है वो जो डोमेस्टिक मामला है उसको अलग करना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम लेजिस्लेशन करना है असेंबली में। पॉलिटिशियंस का काम ये नहीं होता कि मुल्क के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करे या बैरूनी मामला में मुदाखलत करे। उनके लिए स्पेशली मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, मखसूस नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया जाता है। सबके सब एमएलए, सबके सब जो उनके लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर जो है वो मुदाखलत मामला में नहीं करते। हमारे पास पाकिस्तान में नहीं होता है ऐसा। तो ये भी देखना चाहिए कि इसमें मुल्क का नाम जो है वो खराब होता है। हिंदुस्तान के लिए इज्जत है, हिंदुस्तानियों के लिए इज्जत है, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। हम बेसिकली वी आर ब्रदर। जैसे कि मेरा जो फादर था वो हिंदुस्तानी था, मेरा फादर का जो जन्म हुआ वो 1942 में हुआ, वो तो दैट टाइम हुआ था हिंदुस्तानी। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान was begotten in 1947। मैं तो प्राउडली कह सकता हूँ मेरा वालिद हिंदुस्तानी था, मेरा जो दादा हिंदुस्तानी था, मेरा परदादा हिंदुस्तानी था। मुझे तो प्राउड है इस पर, मुझे कोई उस पर नहीं है। हम इज्जत करते हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियों की, लेकिन क्योंकि लेबर कंट्री तो इस सर हवाले से ये जरूर हमें तशवीश है, ये दूर होनी चाहिए। सर असल में आपको इल्म में है, आपकी नॉलेज में ये बात कि गुलाम हैदर का या इंसानियत का या फिर उनके मुल्क के अंदर अगर कोई खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जाए, तो इंडिया की जो खवातीन है, बहादुर खवातीन, वो खवातीन फाइट कर रही हैं कि देखिए जी हमारे मुल्क की इंसल्ट हो रही है और सीमा ने जो कुछ किया है सब चीज़ों के साथ वो तमाशा बना है, तो वो फाइट करिए। मर्दों की तादाद ना तो मैं कहूँगा कि बहुत काफ़ी हद तक कम है, ना होने के बराबर है। बाज़ाहिर लगता है कि नामालूम अफराद का साया, आप समझते ना सर, नामालूम अफराद अननोन पर्सन्स आते हैं,
डराते हैं या उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो लिहाजा इस मामले में ना पड़े। तो मेरे ख्याल में जो मर्द हजरात हैं, जहाँ कानून की अमलदारी या पासदारी नहीं हो रही, तो बाबर कराएं, जैसे आप कहते हैं कि मैं बार कौंसल को कहूंगा कि लिखिए मुखिया, लिखिए बार कौंसल को इस मामले के लिए। तो लोग असल में इस वजह से नहीं आते कि इसको निकालते निकालते अपनी जिंदगी अजाब हो जाएगी, इसलिए भाड़ में जाए वो और हम अपना काम करें। लोग इसलिए भी डर रहे हैं। हाँ, शायद इस केस के हवाले से मैंने एक बात नोट की है कि एज कंपेयर मर्दों के हिंदुस्तान की जो खवातीन है वो बड़ी बोल्ड है, बड़ी दिलेर है। मर्द भी माशाल्लाह बड़े दिलेर होंगे जरूर, लेकिन जो खवातीन है वो बड़ी बोल्ड है, बड़ी दिलेर है। वो बड़ा बड़ा माना दिलेरी से वो आके स्टेटमेंट अपनी देती है कंपेयर मर्दों के। इस केस में हमने देखे एक दो मर्द आए थे जिन्होंने कहा हम आपको इनवाइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान जाने के लिए इनविटेशन बड़ा जरूरी होती है लोकल बंदों के लिए। एक बंदा आया, उसने इनविटेशन का सहारा दिया, असरा दिया, वो भी चला गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चला गया। लेकिन जो औरतें हैं, खवातीन है, वो बड़ी बोल्ड है। तो आपका ये बात कहना, हिंदुस्तान की खवातीन बड़ी दिलेर है, उन पे बड़ा प्राउड है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो जो नाम रह जाएगा वो मेरे दिल में करेंगी सारी मेरी बहनें। बड़ी दिलेर है, बड़ी दिलेर खवातीन है हिंदुस्तान की। और मैं सलाम पेश करता हूँ, सलाम मेरी तमाम बहनों को।